कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज की घटना को लेकर 7वें दिन भी स्टूडेंट धरने पर बैठे हुए हैं। देश के महामहिम राष्ट्रपति को ईमेल भेजकर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने आत्मदाह की अनुमति मांगी थी। राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से स्टूडेंट्स के इस अनुरोध पर क्या कुछ जवाब दिया गया, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए स्टूडेंट डेलीगेशन से खास बातचीत की है टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हिसार की चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज की घटना के बाद 7वें दिन भी स्टूडेंट्स लगातार अपने विरोध को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्य गेट पर लगातार धरने को आगे बढ़ाने की कोशिश स्टूडेंट्स की तरफ से की जा रही है। विपक्षी दलों के नेता लगातार पहुंच रहे हैं और अपना समर्थन देने का ऐलान कर रहे हैं। तमाम स्टूडेंट्स इस वक्त धरने पर बने हुए हैं और इस वक्त स्टूडेंट्स के प्रतिनिधि हमारे साथ बने हुए हैं। मुझे बताइए कि एक मांग आप लोगों ने राष्ट्रपति के सामने रखी थी, राष्ट्रपति के सामने आत्मदाह करने की जो मांग है मेल के जरिए, ये मांग स्टूडेंट्स की राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति तक पहुंचाई गई थी। क्या कुछ जवाब उसका दिया गया है? हाँ जी, हमें राष्ट्रपति जी से पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आया है। दे सेड कि ऐसी नौबत दोबारा नहीं आएगी इस यूनिवर्सिटी में। चलिए, बड़ा यहाँ पर एक जानकारी जो है, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति से आत्मदाह की इजाजत इन तमाम स्टूडेंट्स की तरफ से मांगी गई थी और सकारात्मक जवाब यहाँ पर राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से दिया गया। मुझे बताइए कि मजबूरी खड़ी थी सामने, आत्मदाह की जो एक मांग है वो महामहिम राष्ट्रपति के सामने तमाम स्टूडेंट्स की तरफ से मेल के जरिए रखी गई। क्या कुछ रिप्लाई उसका दिया गया? उस रिप्लाई से आप लोग कितना संतुष्ट? सर, वहाँ से हमें यही रिप्लाई मिला है कि आप लोगों को ऐसा करने की नौबत नहीं आएगी। हम इस चीज़ के ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लेंगे और हमें हमारी सरकार पर, हमारे सीएम पर, हमारे गवर्नर पर, सभी पे भरोसा है कि वो छात्रों की मांग सुनेंगे, जैसा वो हमेशा से सुनते आए हैं। आपको सब पर भरोसा है, महामहिम राष्ट्रपति पर भरोसा है, गवर्नर पर भरोसा है, लेकिन अपने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पर भरोसा आप लोगों को नहीं है। जो मांग आप लोगों की थी राष्ट्रपति तक पहुंची भी है और उनकी तरफ से रिप्लाई भी दिया गया। कितना संतुष्ट आप इस रिप्लाई से हैं और आगे क्या कुछ आप लोग करने जा रहे हैं? जी, एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो हमारे सीएम साहब हैं, जो हमारे गवर्नर हैं, उनको हमारे ही परिवारों में, हमारे ही अभिभावकों ने इलेक्शन में नियुक्त किया है, इलेक्ट किया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप पर भरोसा नहीं होता तो हम नहीं करते आपको वोट भी। अगर हमने आपको वोट दिया है तो हमारा पूरा भरोसा है। अभी तक हमारी बातें मैं सोचता हूँ कि आप तक शायद नहीं पहुँच पाई हैं उस तरीके से, और हम पूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आप तक वो बातें पहुँचे ताकि आप हमारी सहायता के लिए यहाँ पर पहुँचें। काफ़ी सारी मांगे जो आपकी तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से रखी गई थी, वो मान ली गई। चाहे गिरफ्तारी की बात थी, जो एसोसिएट प्रोफेसर की गिरफ्तारी की मांग थी वो पूरी की गई। इसके अलावा सस्पेंशन किया गया, सुरक्षा कर्मियों को हटाया गया। इतनी मांगों को मानने के बाद भी आज यूनिवर्सिटी प्रशासन ये कह रहा है कि बर्फ है कि पिघलती नहीं, राजनीति इसके पीछे आ चुकी है और स्टूडेंट्स बातचीत के लिए सामने नहीं आ रहे, बातचीत का लिंक टूट चुका है। सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अगर जो हमारी एक ही डिमांड है कि जो भी फैसला हो, जो भी कमेटी बैठे, ऐसा नहीं है कि बच्चे बात करने के लिए तैयार नहीं है, बच्चे बात करने के लिए तैयार हैं। 10 तारीख को जब ये क्रांतिकारी घटना हुई आपकी तरफ से, तब आप अगर उसी टाइम मीटिंग बुला लेते, उसी टाइम आप बच्चों से आकर बात करते तो बच्चे आपकी बात सुनते। उस टाइम भी आप भाग गए, बच्चों को बेसहारा छोड़ के बच्चे खुद ही हॉस्पिटल में गए। फिर उसके बाद क्या वारदात हुई कि आप लोगों ने उसके बाद भी ये कहा कि कमेटी आप हमारे पास लेके आइए, और ये बात एक्चुअली में स्कॉलरशिप की जो बात थी वो पिछले 1 महीने से चली आ रही थी कि 1 महीने से हम आपके पास जा रहे थे, लेकिन आपने जो हमें कहा कि 7, 8, 10 बच्चों का जो चयन कर लो कमेटी में, उसमें भी फिर आपने नए नए आडंबर लगाकर 10 बच्चों के 2 बच्चे कर दिए और हमारी बात नहीं सुनी और हमें इस नौबत पर ला दिया, इस छोर पर ला दिया कि अब हमें हमारी मांगे जो हैं वो एक धरने के जरिए आप तक पहुंचानी पड़ रही हैं। तो अब हमारी यही मांग है कि अब जो भी फैसला हो वो खुले में हो। अगर हम इस तपती धूप में बैठकर रोज आपसे मांगे कर सकते हैं तो क्या आप अपनी एसी रूम्स को छोड़कर हमारे समक्ष आकर हमसे 1-on-1 बात नहीं कर सकते? बातचीत का सिलसिला अगर शुरू नहीं होगा तो जाहिर है फिर संकट का समाधान भी नहीं होगा। और यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से ये बात सामने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रखी गई कि बर्फ है कि पिघलती नहीं, स्टैग्नेंट हो गया है पूरा मामला। स्टूडेंट्स अपनी बात रखने के लिए सामने नहीं आ रहे और यही वजह है कि बातचीत का लिंक खत्म हो चुका है।
सर स्टूडेंट्स बिल्कुल सामने खड़े हैं, आप बात करने हमारे सामने आइए तो सही। हम शुरुआत के दिन से तैयार हैं बातचीत करने के लिए। वो लोग हथकंडे अपना रहे हैं, अपनी खुद की मर्जी की कमेटी बना रहे हैं, खुद बंद कमरों में फैसले लिए जा रहे हैं, नोटिस निकाले जा रहे हैं, लेकिन हमसे कोई बात करने को तैयार नहीं है। हम लोग तैयार बैठे हैं, आइए हमसे बात करिए, हमारी मांगे पूरी करिए। हम आंदोलन क्यों जारी रखेंगे? हम बच्चे खुद तंग हैं, हमें अपनी मांगे पूरी करवानी है, हम यहीं पर बैठे हुए हैं, प्लीज़ हमसे बात कीजिए। यूनिवर्सिटी प्रशासन ये भी कह रहा है कि अगर एक भी स्टूडेंट अपना इम्तिहान देना चाहेगा तो वो इम्तिहान कंडक्ट करवाएंगे। इम्तिहान को भी एक सफलता मान लिया जाए यूनिवर्सिटी प्रशासन की? जी हमारी तरफ से कोई भी बच्चा एग्ज़ाम देने नहीं गया है। कुछ बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देने गए हैं जो कि विदेश के हैं, कुछ हैं जो कि प्रोफेसर्स के ही बच्चे हैं, और कुछ है जो अदर स्टेट के हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव दिया जा रहा है। उनके पेरेंट्स को बोला जा रहा है कि इनकी स्कॉलरशिप काट लेंगे हम लोग, या इनको मतलब मेंटली हरास किया जा रहा है हम लोगों को। हम लोग फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, हम यहाँ पे इतने दिनों से बैठे हैं, हमारी 4-4 5-5 महीने की मेहनत थी, हम यहाँ क्यों बैठे? हमारा सारा करियर दाव पे लगा हुआ है, फिर भी कोई भी प्रशासन हमारे लिए सोच क्यों नहीं रहा है? हम लोग तैयार बैठे हैं, हमारे पास आओ, हम बात करने के लिए रेडी हैं, हमारी कोई मांग इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी ये नहीं आ रहे और हम पे मेंटली हैरेसमेंट हो रही है कि दबाव दे रहे हैं कि तुम एग्ज़ाम दो। बच्चे साथ खड़े हैं, वो देना नहीं चाह रहे हैं अभी, वो चाह रहे हैं कि हमारी जब मांग पूरी हो जाएगी हम तब सब साथ में मिलकर एग्ज़ाम देंगे। चलिए, मुहिम में राष्ट्रपति की कार्यालय की तरफ से जो जवाब दिया गया उससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं तमाम स्टूडेंट्स और उम्मीद ये कर रहे हैं कि आगे किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी। ये जो बातचीत का सिलसिला एक बार फिर से शुरू होगा और संकट का समाधान होगा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।